हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जर्म लेयर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ जर्म लेयर, क्या होते हैं जर्म लेयर। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। ए जर्म लेयर इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल। जो जर्म लेयर होता है एक सेल का ग्रुप होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल इन एन एम्ब्रियो दैट interact with each other as the embryo that develops and contribute to the formation of all organism। मतलब हर ऑर्गेनिज्म में ये जर्म लेयर डेवलप होते हैं, जैसे ऑर्गन एंड टिश्यू में, और ऑल एनिमल एक्सेप्ट परहैप स्पॉन्जेस फ्रॉम 2 और 3 जर्म लेयर। मतलब कुछ कुछ फाइलम हैं जिसमें 2 जर्म लेयर हैं, कुछ फाइलम में 3 जर्म लेयर हैं। जैसे फर्स्ट टू जर्म लेयर जो है उसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, और जो 3 जर्म लेयर है उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। तो देखिए लिखा हो, द जर्म लेयर डेवलप अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम बता दें कि स्पर्म एंड एग, अब ये स्पर्म है, ये एग है, ये जब दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, तो एक बनेगा जाइगोट। जाइगोट सबसे पहला ये बनता है जाइगोट। तो एग क्या होगा, 23 क्रोमोसोम होगा, और स्पर्म भी 23 क्रोमोसोम होगा। जब ये मिलकर 46 क्रोमोसोम का एक जाइगोट बनाएंगे। अब ये जाइगोट में क्लीवेज होगा, कई स्टेजेस आएंगे। जो लास्ट का स्टेज होगा उसके बाद एक मतलब 2 हफ्ते के बाद जर्म लेयर बनते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं, देखते हैं। ओके, देखिए मान लीजिए ये स्पर्म है, एक स्पर्म, ये एग, 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23। अब ये दोनों जब फ्यूज़ होंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट। अब जाइगोट के ऊपर एक लेयर बनी होती है, एक लेयर होती है जाइगोट के ऊपर, एक एग के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा। ज़ोना पेल्यूसिडा ये होता क्या है, ये स्पेसिफिक स्पर्म स्पीसीज होता है, स्पेसिफिक स्पर्म स्पीसीज। इसका फंक्शन क्या होता है, मतलब कोई भी जैसे स्पर्म इसको एग को फ्यूज़ करेगा, मतलब कोई अदर जैसे 23 पेयर, जो 23 इसमें क्रोमोसोम है, सिर्फ वही स्पर्म इसको फ्यूज़ कर सकता है, उसी को मतलब ये एंट्री देगा उससे फ्यूज़ होने के लिए, जो ना पेल्यूसिडा ही, मतलब कम पेयर 23 के जहाँ 22 हो या 24 हो, मतलब कोई अदर स्पर्म को इससे फ्यूज़ नहीं होने देगा, ज़ोना पेल्यूसिडा। अब देखिए जाइगोट, अब ये जाइगोट हो गया, अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगी, अब ये जाइगोट में क्लीवेज होगी, क्लीवेज दरार होगी। मतलब सेल का साइज तो नहीं बढ़ेगा, सेल का साइज तो वही रहेगा, बट इसमें क्लीवेज होगी, क्लीवेज होगी, क्लीवेज। अब क्या होगा, फर्दर इसमें कई सारे सेल डिवाइड करते रहेंगे इसके अंदर, मतलब ये 2 सेल स्ट्रक्चर होगा, 2 सेल स्टेज हो गया। इसके बाद 4 सेल होगा, 4 सेल स्टेज, 4 सेल। उसके बाद होगा
एट सेल स्टेज होगा इसमें। फिर क्या होगा, 8 के बाद 16 सेल स्टेज आएगा। सिक्सटीन सेल स्टेज। ये प्रोसेस, ये 16 सेल स्ट्रक्चर जो है ये 3 से 4 दिन के बाद होगा। अब इस स्टेज को हम बोलते हैं मोरूला। इस स्टेज को हम बोलेंगे मोरूला। अब ये मोरूला जो वर्ड है, ये मोरूला वर्ड जो है मलबेरी से आया हुआ है, जिसको हम हिंदी में सहतूत कहते हैं, जो कुछ ऐसा दिखता है। मोरूला ये जाइगोट के बाद का एक स्टेज है। तो ये जाइगोट अगर हो गया फिर हमारा फर्स्ट, ये मोरूला सेकेंड। अब इसके बाद इसमें फर्दर डिवीज़न होता है, कॉम्पैक्शन होता है। इसमें होगा कॉम्पैक्शन, जो सेल और भी इसमें डिवीज़न होगा, और भी डिवाइड कर जाएगा। इसमें काफ़ी सेल इसमें डिवाइड हो जाएंगे और एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होंगे सेल। तो एक दूसरे से ये डिफ्रेंशिएट होंगे, कॉम्पैक्शन होंगे और डिवीज़न इसमें होने लगेंगे, और ये सेल एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होंगे। इस स्टेज को हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। अब ये ट्रोफो मीन्स फीड, और ब्लास्ट में ब्लास्टोज वर्ड, ब्लास्टोस मतलब जर्मिनेशन, ट्रोफोब्लास्ट। अब इसके बाद क्या होगा, देन उसके बाद फिर फर्दर डिवीज़न होगा इसमें, फर्दर डिवीज़न। ये प्रोसेस अभी 3 से 4 से 5 दिन की अंदर की है। अब इसके बाद फिर देन इसमें डिवीज़न होगा, इसमें सेल और भी इसमें डिवाइड करेंगे, काफ़ी सेल इसमें डिवाइड करेंगे, बहुत सारे सेल इसमें हो जाएंगे, काफ़ी सेल इसमें डिवीज़न हो जाएंगे। इस स्टेज को हम बोलेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट के बाद क्या होगा, इस स्टेज में क्या होता है, जो इसके ऊपर जोना पेलुसिडा था वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। जोना पेलुसिडा वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, डिसअपियर होगा, और जो सेल हैं वो एक साइड में चले जाते हैं। जो इनर मास सेल है वो एक साइड में हो जाते हैं, एक इसमें एक कैविटी बन जाती है, इसके अंदर एक ये कैविटी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। इस स्टेज को हम बोलेंगे ब्लास्टुला। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अब ब्लास्टोसील मतलब क्या होता है, कैविटी। सील को हम बोलते हैं कैविटी, मतलब एक खाली जगह। ये स्टेज आता है ब्लास्टुला। जाइगोट से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला के बाद क्या होगा, फिर से सेल डिफ्रेंशिएट होगा, सेल में डिफरेंट होगी और फर्दर डिवीज़न होगा। फर्दर डिवीज़न होने पे क्या होगा, एक और कैविटी इसमें बन जाएगी। इसमें एक और कैविटी बन जाएगी, ये और ये कैविटी 1, कैविटी 2। अब देखिए जो कैविटी 1 है इसको हम बोलेंगे
कैविटी 2 जो है हमारी एम्बियोटिक कैविटी, एम्बियोटिक कैविटी, एंड ये कैविटी भी एक है जो हम इसको सीरोमिक कैविटी बोलेंगे। और जो ये ऊपर वाली जो सेल्स हैं, ये ऊपर वाली सेल्स को हम बोलेंगे एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट। नीचे वाले सेल को हाइपोब्लास्ट। और ये सेल आपस में डिफ्रेंशिएट होंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे सेल, ये और ये सेल। तो दो कैविटी बन जाएगा ब्लास्टुला के। ब्लास्टुला में एक कैविटी है जिसको हम ब्लास्टोसिल बोलते हैं, एक कैविटी है ये ब्लास्टुला। अब इसमें दो कैविटी बन जाएगी, कैविटी 1 कैविटी 2, एम्बियोटिक कैविटी, एम्बियोटिक कैविटी। अब ये क्या होता है, जो ये एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट से पहले हम हाइपोब्लास्ट देखते हैं। हाइपोब्लास्ट से क्या होगा, एपीब्लास्ट एपीब्लास्ट से एक्टोडर्म बनेगा एंड हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म बनेगा। अब बाकी इससे इस सेल से मेसोडर्म बनेगा। तो ये जर्म लेयर बनने की जब स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मतलब हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी सेल हैं, टिश्यूज़ हैं, वो इन्हीं से स्टार्ट होता है, इन्हीं जर्म लेयर से स्टार्ट होता है। अब ये पूरा प्रोसेस आफ्टर 2 वीक, 2 हफ्ते के बाद हमारा जर्म लेयर तैयार हो जाता है। ओके, देखिए जर्म लेयर होते हैं ये तो, एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये सबसे पहले फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हुआ। प्लैटीहेल्मिन्थेस से ये सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हुआ। अब देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब देखिए इससे एक्टोडर्म से कौन कौन से सेल बनते हैं, इसका याद करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे आप याद कर लो पेन, PEN। अब P क्या है, P से क्या बनेगा, इससे एक्टोडर्म से पिगमेंट सेल। E से क्या है, एपिडर्मिस यानी स्किन सेल। N से क्या है, न्यूरॉन सेल। आप एक्टोडर्म को पेन से याद करोगे, P पिगमेंट सेल, E एपिडर्मिस एंड न्यूरॉन। मेसोडर्म को आप CS, TS और R से याद करोगे। C क्या है, कार्डियक मसल। S क्या है, स्मूथ मसल। T क्या है, किडनी सेल, ट्यूब्यूल ऑफ किडनी सेल। ये S क्या है, स्केलेटल मसल सेल। R क्या है इसमें, RBC जो हमारे ब्लड सेल बनाएगा। तो इसको CS, TS, R से आते हैं। कार्डियक मसल, S स्मूथ मसल, T ट्यूब्यूल ऑफ किडनी, स्केलेटल मसल सेल, RBC सेल। ये मेसोडर्म ये सेल को बनाएगा। और एंडोडर्म को PTL से याद करेंगे। P क्या है, पैनक्रियाज सेल। T क्या है, थायराइड सेल। L क्या है, लंग सेल। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं कि
कैसे ये हमारा जर्म लेयर कौन कौन से सेल को बनाता है। तो कोई भी एनिमल से सबसे पहला प्रोसेस, इसकी बॉडी बनने की प्रोसेस सबसे पहला यही होता है कि इसकी जर्म लेयर पहले बनती है और जर्म लेयर से सारे सेल प्रोड्यूस होते हैं। थैंक यू।